आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल को एक स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना शनिवार की रात 9 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप अग्रवाल स्कूटी से अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार प्रदीप अग्रवाल और उनके बेटे गिर गए। मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा हो हल्ला करने के दौरान स्कॉर्पियो को बैक करने के दौरान एक बार फिर स्कूटी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार से लेकर निकल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी घटना स्थल पर टूटकर गिर गया। मामले की सूचना और स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट पुलिस को सौंपा गया है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस संबंध में प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि रात 9 बजे अपने बेटे के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को आते देखा। स्कूटी साइड लेने के बावजूद स्कॉर्पियो उनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वे सावधान हो गए, लेकिन इसके बावजूद स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि अब मंशा क्या थी उन लोगों की, यह तो जाँच का विषय है। कल रात्रि लगभग 9:30 बजे मैं और मेरा पुत्र निशांक हम लोग मगधपुर वाली ऑफिस से अपने घर आ रहे थे, तो लगभग एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगभग 120-25 किलोमीटर की स्पीड में थी और हम लोग अपने घर के टर्निंग के पास राइट टर्न ले रहे थे और स्कॉर्पियो मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकी और वो हमारी स्कूटी में आके बहुत जोर धक्का मारी। रात्रि का समय था, सारी दुकानें भी बंद थी, लेकिन फिर भी कुछ मोहल्ला के 5-7 लोग थे, तो वो लोग सोचे कि हमारी स्कूटी पर गाड़ी चढ़ गई है, लेकिन भगवान की कृपा से भाग्यवश स्कूटी गिर गई और हम लोग भी गिर गए थे। और मेरे को लगा कि मेरे पुत्र को बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, हल्की फुल्की खरोच आई। और फिर हम लोग को लोगों ने उठाया और स्कूटी का जो आगे का बॉडी था पूरा टूट गया था, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकी। फिर वो हम लोग इस गाड़ी वाले के पास, गाड़ी थोड़ी स्लो जब रुकी और गाड़ी वाले ने बैक करने की कोशिश की, तो लोग उससे पूछने लगे तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो, तो बोला भाई साहब मैं उतर रहा, और उसने गाड़ी को बैक करके दोबारा स्कूटी पर चढ़ाते हुए गाड़ी ये मगधपुर तरफ भाग गया। और संयोगवश गाड़ी जब हमारी स्कूटी खड़ी की तो उसका गाड़ी का नेम प्लेट भी हमारे स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था। तो हम लोग इतनी स्पीड में गाड़ी हम लोग तो नंबर प्लेट नहीं देख सके थे, लेकिन जब नंबर प्लेट गिर गई तब लोगों ने बोला देखिए इस गाड़ी का नंबर, स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी गिरा हुआ है। और वो गाड़ी फिर वो लगता है हमको वो जिस मंशा से भी किया ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोग दोनों बच गए। और फिर हमारे कुछ मित्र लोग आए, थाना में एफआईआर वगैरह भी किए हैं। थाना प्रभारी ने आश्वासन भी दिया है कि किस मंशा से क्या हुआ है, वो गाड़ी का नेम प्लेट भी थाना में सुपुर्द कर दिया गया है। और थाना प्रभारी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पर जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड वार्ड नंबर 16 स्थित शिव मंदिर गली निवासी प्रदीप कुमार के घर में बीती रात अचानक आग लग गई। बताया गया कि आग लगने से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भुक्तभोगी ने बताया कि करबला रोड में जिस घर में आग लगी है वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। बताया गया कि काम पूरा नहीं होने के कारण फिलहाल यहां पर कोई नहीं रहता था। बताया कि आग लगने से एक ई रिक्शा, 2 बाइक, एक स्कूटी जलकर पूरी तरह राख हो गई है। घटना को लेकर प्रदीप कुमार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना नहीं हुई है। उन्होंने इस तरह की आग को निंदनीय बताया। आशंका जताई है कि कोई असामाजिक तत्वों द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। बताया कि इसकी जानकारी नगर थाना में आवेदन के माध्यम से दे दी गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द यह आग कैसे लगी इसकी जांच पड़ताल करने की मांग की है। आग लगा मुझे पता नहीं है कि कैसे आग लगा है, लेकिन मेरे यहाँ पे घर है, ये काम चल रहा था और हम यहाँ से 100 फुट के दूरी पर सोते हैं और यहाँ पर मेरा है सो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। एक होंडा मोटरसाइकिल है, एक टीवीएस मोटरसाइकिल है, एक टोटो है और एक स्कूटी है। और घर में जो आग लगा है सो पूरा छत फट गया है और करीब 70,000 रुपये का लकड़ी था, यहाँ शीशम पे कटवा करके रखा हुआ था, दरवाज़ा पर लगे वो पूरा जल करके राख हो गया। हमको तो
सुबह को है जो 7 बजे आए तो पता नहीं चला। उसके बाद 8 बजे 8:15 बजे है जो यहाँ टोटो निकालने के लिए आदमी आता है, गेट खोला जाता है तो देखता है कि पूरा है सो जल करके राख है। सोचा इस चूँकि बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो इसी कारण यहाँ पर कोई नहीं सो रहा था। यहाँ से 100 फुट का दूरी पर आदमी सोता है। क्या लगता है मामला ये पूरा? मामला अब कैसे कहा जाए, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम किसी को दोषी नहीं बताएंगे कि कौन आग लगा दिया, क्या क्या नहीं, हम किसी को नहीं कुछ चल रहा था। जानकारी जब तक मिला, जब तक हम यहाँ देखे कि पूरा जल करके राख है। सिर्फ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविवार को चंदौरी बाजार में विधायक मद से 10 लाख रुपए से बने पीसीसी पथ व नाली निर्माण का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान चंदौरी में पीसीसी पथ का उद्घाटन के बाद कन्या मध्य विद्यालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाने के बाद प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गिरिडीह जिले में कई घटनाएं हो रही है। इसके बाद श्री मरांडी खिजरी में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से मिले। रानी गदर गांव में गरीबों के बीच कंबल बांटे। मौके पर भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, रामचंद्र यादव, गोपी रविदास, संजीत राम, उदय साव, रणबीर कुमार, इलियास अंसारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तभी से ये लगातार घटना में इजाफा हुआ है और चारों तरफ धीरे धीरे, और उसमें भी खास करके गिरिडीह में तो लगातार घटनाएं घटी। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, अखबार में भी छपा है, सब कुछ आया है। कीटाड़ में 2 टावर फूट आया, फिर आपका क्या कहते हैं बड़ाकर नदी जहाँ पुल था वहाँ भी लाइन माइक लोग लगाया, फिर रेलवे ट्रैक को भी उड़ाया। फिर कल हम मिले थे कि गांडे औरंगाबाद क्षेत्र में कहीं पर लोग गांडे ही हमें लोग बताया, वो भी बड़ाकर नदी पर ही कोई पुल, वहाँ भी लोगों ने। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और झारखंड से अगर बाहर भी आप जाते हैं, झारखंड कह रहे हैं कि गिरिडीह से अगर उधर भी जाते हैं, तो पिछले दिनों गोमिया साइड में मुठभेड़ हुआ था, 200-250 राउंड गोलियां भी चली थी पुलिस वालों की तरफ। फिर जिस दिन हम इधर आए थे रविंदर जी के यहाँ, तो उससे पहले ये पता चला कि जो इचाक और बरकट्ठा का जो जंगल है, इसको खैरा के इधर से उस क्षेत्र में बहुत उसके मूवमेंट था। और अभी तो पता चला है सदगांवा तरफ भी उन लोगों की मूवमेंट रहा है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी आप धीरे धीरे उन लोगों ने अपना पैर पसार रहे हैं। और झारखंड के जो शेष हिस्सा है, चाहे पलामू है, लोहरदगा है, गुमला है, और जिस दिन हेमंत सोरेन शपथ लिया था उसके कुछ हमको लगता है 1 सप्ताह के बाद ही आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में 7-8 आदिवासी को ही लोगों ने मार दिया था। और फिर उसी क्षेत्र में पिछले दिनों हम गए थे कि एक पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में रविवार को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि भारत की आजादी में अमूल्य योगदान महात्मा गांधी का रहा है। सत्य और अहिंसा का अस्त्र से अंग्रेजों से अहिंसात्मक आंदोलन पूरे देश में कर अंग्रेजों से भारत को आजाद किया। महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की छाप पूरे विश्व पर पड़ी। उनके इसी आंदोलन से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। आज पूरा विश्व उनको सम्मान देता है। इसी क्रम में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। कहा कि लोगों को उनकी बातों को सुनकर उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व पिछले 2 साल से कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। ऐसी परिस्थिति में देश के लोगों को सारी सुविधा देते हुए इतने कम समय में कोरोना का टीका तैयार कर देश को उपलब्ध करवाकर लोगों के बीच लगवाया। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्घा, वीरेंद्र वर्मा, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह, पप्पू, हबलू गुप्ता, निर्भय सिंह, दीपक शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, विनीता कुमारी, शालिनी बैसखियार, प्रकाश दास, गोपाल विश्वकर्मा, मोतीलाल उपाध्याय, मनोज संघई,
सिंकू सिन्हा, सुरेश गुप्ता, नीलू सिन्हा, समीर कुमार, सुमित कुमार सिन्हा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोग सुन करके और हम लोगों ने इस बात को जानने और समझने का प्रयास किया कि हमारा भारतवर्ष किस तरह से मजबूत था और भारतवर्ष में कई लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे अपना अमूल्य योगदान दिया। इन बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्धृत कर रहे हैं, जिस बात की जानकारी भी शायद संभवतः एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोग को नहीं है। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग ऐसे अद्भुत संबोधन को सुन करके अपने अंदर में भारतवर्ष में हम भारतवर्ष के नागरिक हैं इस बात के गर्व की अनुभूति हो रही है। और आज के अवसर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए भारत एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने, यही हम सबकी कामना है। जय। अखिल भारतीय वैश्य महासभा की ओर से गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा भाव के साथ राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अगुवाई महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागनी लहरी साहा और महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रेणु सेठ कर रही थी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागनी लहरी साहा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे वैश्य समाज के रत्नों में एक थे, जिन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा व प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। बापू के बताए मार्ग पर चलकर हम सब देश सेवा और समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता और प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल ने भी लोगों को गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों और सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता में महासभा के अन्य कई लोग भी लगे हुए थे। भारतीय वैश्य महासभा की महिला प्रकोष्ठ की बहनों के साथ गांधी जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जी हमारे वैश्य समाज के अनमोल रत्न हैं। साथ ही गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू भी हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा, दया में लोगों को चलने का मार्ग दिखलाया है। हम सभी उनके बताए हुए मार्गों पे चलकर हमेशा समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक बार फिर हम सभी बहनें बापू जी की प्रतिमा में फूल अर्पण करके उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से रविवार को सदर अस्पताल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शाखा की ओर से रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान अपने जन्मदिन के मौके पर सुबोध प्रकाश ने रक्तदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, रिया अग्रवाल, संयोजिका ऋचा केडिया, रीमा अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, कविता रजगड़िया, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी का योगदान रहा। मारवाड़ी युवा मंच ने मंच स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 20 तारीख से 31 तारीख तक
रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसके तहत गिरिडीह प्रेरणा शाखा ने आज 30 जनवरी को रक्तदान कैंप का आयोजन किया है। आज के दिन रक्तदान कैंप करने का एक मकसद और था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है और ये ब्लड कैंप उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि रक्तदान करें। रक्तदान जीवन दान है, इससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दें और रक्तदान करें। महामारी के दूसरी लहर के दौरान संक्रमण का शिकार कई लोग हुए थे। वहीं गिरिडीह के बोड़ो निवासी भूपेंद्र सिन्हा का भी डेथ इसी महामारी के कारण हुआ था। निधन के बाद स्वर्गीय सिन्हा के शव को गिरिडीह के 3 युवाओं ने ही सारा क्रियाक्रम किया था। करीब 10 माह बाद दिवंगत सिन्हा के परिजनों ने रविवार को शहर के परिसदन भवन में उन्हें याद करते हुए कई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महामारी के कारण असमय काल के गाल में गए लोगों को मुक्तिधाम में मुखाग्नि देने वाले कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी, लखन राम और रॉकी नवल को सम्मानित किया गया। मौके पर स्वर्गीय सिन्हा की पत्नी कुसुम सिन्हा, उनके बेटे राजीव और पुत्रवधू कुमारी रितिका ने जहां तीनों को माला पहनाकर सम्मानित किया, वहीं भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी ने अंग वस्त्र, डायरी और कलम देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्वर्गीय सिन्हा के परिजनों ने स्नेहदीप आश्रम में वृद्धों के बीच जरूरत के सामान और फल व मिठाई का वितरण किया और मौन रखकर दिवंगत सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विक्रम सिंह, प्रदीप सिंह, राहुल रंजन, मुन्नी हांसदा, विकास सिंह और गौतम देव के साथ रितेश सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के जयंती के शुभ अवसर पर तमाम उनके परिवार के लोग, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम सिन्हा जी, उनके सुपुत्र कुमार राजीव जी और गुल्लू, उनकी पुत्रवधू और जितने उस समय जो कोरोना काल में जो उस विषम परिस्थिति में भी इन लोगों ने जो साथ दिया, उसका तो हम लोग में उसके शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जितना भी करें वो भी कम है, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं यह अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज एक तो महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस भी है, जयंती थी। तो इस अवसर पे हम यही कहेंगे कि हम जब समाज में जब हम व्यक्ति जीते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने कार्य करने का काम किया, तो इसको जिस प्रकार से समाज में व्यक्ति जब हम रहते हैं तो सामाजिक जीवन में रहते हैं तो हम क्या करना चाहिए, किस प्रकार से समाज को एक अपने आप को किस प्रकार से हम समाज के अंदर में अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को ढलें और समाज को एक नया दिशा देने का काम करें, उस प्रकार से अपने आप को करने की जरूरत है। हमारे पति स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की जयंती है, जिनका निधन कोरोना काल में 27 अप्रैल 2021 को हो गया। उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को सबसे बड़ा आज खुशी हुआ कि उस समय में विपत्त घड़ी में जब हम लोगों को पूरा लोग कोरोना के कारण सब छोड़ दिया था, उस समय मिथुन चक्रवर्ती और रॉकी थे, रॉकी नवल जी थे, राम जी थे, लखन जी थे, राजेश सिन्हा जी थे। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे पति के दाह संस्कार में सहयोग किया, जिसके चलते उन पुण्य आत्मा का अंतिम संस्कार हो सका। तो उन लोगों का आभार तो हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन उन लोगों को छोटा सा सम्मान देकर आज हम लोग तीनों, मेरा पुत्र कुमार राजीव और मेरी पुत्र वधू रितिका, तीनों मिल करके और साथ में हमारे आदरणीय श्री नुनुलाल मरांडी जी के परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे लोग, सब पारिवारिक रूप से हम लोग को बहुत समर्थन ये करते रहते हैं और एक परिवार का हमारा हिस्सा भी हैं। तो वो थे साथ में और हम लोग आ करके और उन चारों का आभार व्यक्त किए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे। ये भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के जन्मदिन है
और स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का देहांत कोरोना काल में कोविड में हो गए थे। आज उनके परिवार द्वारा आज जितने भी हम लोग कोरोना काल में मदद किए थे मसान घाट में, उनके परिवार के द्वारा आज हम लोगों को सम्मानित किया गया। उनके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और गिरिडीह में विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर रविवार को गिरिडीह विधायक पांडेटी पहुंचे। यहां उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने वाले मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को कैसे अधिक लाभ दिलाया जा सके, इस पर चर्चा की गई। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काफी अच्छा लगा और कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। जल्द ही इसका परिणाम शहरवासियों को देखने को मिलेगा। मौके पर राजेंद्र सिंह, राजू यादव, डिम्पल साव, हबलू गुप्ता, आशुतोष तिवारी, अमित तरवे, पिंटू तरवे, पंकज शर्मा, राजन सिन्हा, दीपक शर्मा, विजय कुमार, अनिल राम, चंदन गुप्ता, पंकज बर्नवाल, राजेश गोस्वामी, सोनू महावीर बर्नवाल, अनिल मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। क्लब के सदस्यों के बीच मैं मिलने जुलने के लिए आया था। कहीं ना कहीं यह भावना थी कि समाज के हर वर्ग और हर तबके से इंटरेक्शन के बाद ही बेहतर कुछ किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ चाय भी पी लूँगा और बात करके उनके विचार भी जान लूँगा। अच्छी बैठक रही, बहुत अच्छे सुझाव आए जिनको उम्मीद करते हैं हम कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।